हेलो बच्चों। हेलो। हमारी आवाज़ आ रही है? तो चलो, देखो आज हम आपको केमिकल बॉन्डिंग का दूसरे लेक्चर में अ, जो है हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक और टिप्स देंगे। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं। हाँ, तो क्या हम बताना चाह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन डिफिनेशन क्या होगी उसकी? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि ये आपका रेगुलर बैच तो है नहीं, तो इसमें जो है हम आपको केवल ट्रिक्स दे रहे हैं और टिप्स दे रहे हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। और रेगुलर वाली क्लास में तो भाई अच्छे से आपको डिटेल में डिफिनेशन, फिर क्या करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब बताया जाएगा। तो आओ हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपको डिफिनेशन समझ में आ गया? और सबसे मेन काम नीट और जेईई में क्या होगा? डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, ये पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन। चार मॉलिक्यूल देंगे, हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, या मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री पूछेंगे। ठीक, तो वहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन आएगा तभी ज्योमेट्री पता कर पाओगे। तो देखो, जो है हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है निकालने का? एक तो होता है हाफ वी प्लस एम प्लस माइनस सी ए। एक फार्मूला ये होता है, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ज्यादा आसान नए बच्चों के लिए ये नीचे वाला है। दोनों तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा आसान ये है। ठीक, तो पहले इस वाले फार्मूले में देख लो, क्या वी क्या है भैया? वी क्या है? ये जो हाफ है ये टोटल का हाफ है, तो यहाँ कह लो कि ब्रैकेट हम लगा दिए। ठीक, तो वी जो है वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम है। ठीक, यम क्या है भैया? मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट लिखो, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम, अटैच टू द सेंट्रल एटम। सी क्या है भैया? ये है भैया केटायन, चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, ये क्या है भैया? एन आयन। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि किसको ऐड किया जाए, किसको सब्सट्रैक्ट किया जाए। तो केटायन को कट कर दो, एनायन को ऐड कर दो। नाम में ही छुपा है, एनायन को ऐड किया जाएगा और केटायन को कट किया जाएगा। ध्यान दो, मतलब भूल जाओगे आप कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको जोड़ना है या घटाना है, जो निगेटिव चार्ज है उसको जोड़ना है या घटाना है। तो उसको इसी में आपका छुपा हुआ है। ठीक, इससे बताएंगे अभी। अब ये वाला फार्मूला देखो, हम तो ये ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लेगा और आपको स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मोनोवेलेंट जोड़ने के लिए। मोनोवैलेंट, हम देखो मोनोवैलेंट, अगर सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी सेंट्रल एटम से कोई डाइवेलेंट एटम जुड़ा होगा तो एम की जगह आप कुछ नहीं रखोगे। अब ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होता है, कैसे आप पता करोगे? जैसे ये आपका H2SO4 है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये देखो ध्यान से। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कह लो, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कह लो। नंबर ऑफ एटम, ठीक, या सराउंडिंग एटम जो भी कहो। और ये लोन पेयर कैलकुलेट करना है, तो कैसे आप करोगे ये? तो इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी, ध्यान दो, वैलेंसी ऑफ
सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दो ध्यान दो। अब ये दोनों आपका जब ऐड किया जाएगा एक नंबर आएगा 2 3 4 5 6 7, ठीक, जिसको हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं, जिसको हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा ये पता है सबको भाई, लेकिन थोड़ा सा देख लो। मैं इसको हटा दूं, पॉज करके जिसको नोट करना होगा वो कर लेगा। जब स्टेरिक नंबर आपका 2 3 4 5 6 7 ये आएगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 आया, हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक, sp2 sp3 sp3d और sp3d2 sp3d3, ठीक, और ये जो sp3 है यहीं पे dsp2 भी आता है, आगे बढ़ोगे तो चलो कुछ एग्जांपल हम देते हैं। देखो यही है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आपको काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। देख लो भैया, एक क्वेश्चन आना पक्का है नीट में। नंबर ऑफ एटम सिंपल, अगल बगल में जैसे इसके। अब आपको पहली बात तो हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का निकाला जाता है, तो सेंट्रल एटम कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे कि वो नंबर में कम होगा, उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये तीन बातें आपको ध्यान देना है। नंबर में कम होगा मतलब एक मॉलिक्यूल होगा या दो होगा, और वैलेंसी ज्यादा होगी, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये बात है। अब इसमें देखो हम निकालना चाह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सराउंडिंग सेंट्रल एटम सल्फर है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 यहाँ 2 यहाँ 6 है, ठीक, टोटल नंबर ऑफ, टोटल लिखो ज्यादा सही है, टोटल नंबर ऑफ, सराउंडिंग एटम लिख लो या एटम लिख लो, सराउंडिंग ज्यादा सही है, ठीक। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल टू ग्रुप नंबर। अगर जिसको ना ख्याल आए तो वो ग्रुप नंबर कौन सा किस ग्रुप में है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और बैलेंसी क्या होता है भैया? बैलेंसी क्या होता है? बैलेंसी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पता होगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। ग्रुप नंबर फर्स्ट डे 1, सेकेंड डे 2, बोरान फैमिली बाबा अलीगढ़ गए लाई इंडियन ताला, थर्ड कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम किंग लेड काला सिक्का जर्मनी का सैंडविच ले, फोर्थ ग्रुप का है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां भी आपका 4 ही है और बैलेंसी भी 4 है। कब तक ये कंडीशन होगा? जब तक जो है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तक है, तब तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी सेम होगा। जब 4 से 5 होने लगेगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाएगा, लेकिन बैलेंसी जो है 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करके 3 2 1 आने लगेगी, ठीक, उसको भी कभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडेशन सिग्मा बॉन्ड आपका 6 है, ये सिग्मा और 6 एक ही साइड लिखा जा रहा है यार, थोड़ा सा सिग्मा जानते हो ना, ऐसा कुछ होता है। तो ये 6 प्लस, अब लोन पेयर आपको ढूंढना है। देखो लोन पेयर ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम सल्फर ओस से टीपो ऑक्सीजन फैमिली का है, ठीक, और या तो फिर ऐसा देखो ऑक्सीजन फैमिली का है ओ सर, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 2 और 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक। तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का मिला 6 माइनस बैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, ठीक, या ऐसा कह लो बैलेंसी कह लो, या बैलेंसी को ही शेयर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को बैलेंसी जिसे बोलते हैं, ठीक। तो दो, एक ऑक्सीजन की 2, 4 ऑक्सीजन की क्या होगी भैया 8, और 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये हो जाएगा आपका 10।
तो 6 माइनस 10 माइनस 4, -4/2 इक्वल टू -2। तो देखो क्या रखोगे, 6 - 2 इक्वल टू 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। ठीक, फिर से देखो आराम से, ये बात आपको ध्यान में आ गया। टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम सिग्मा बॉन्ड को बनाकर डालेगा। 4 2 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको लोन पेयर ढूंढने में दिक्कत आ रही है। ठीक, लोन पेयर ढूंढने में दिक्कत आ रही है भैया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के बराबर होता है, इक्वल टू ग्रुप नंबर मैंने लिखा है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सल्फर, सेंट्रल की बात हो रही है, सल्फर में 6 है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 6 है, उसके बाद में माइनस बैलेंसी आप सराउंडिंग एटम मतलब टोटल सराउंडिंग एटम। अब भाई यहाँ 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, अब कह दो कि केवल एक ऑक्सीजन का 2 रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो 4 गुना 8 2 10, ठीक, बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, 6 -10, तो -4 आया बाई 2, तो आपका -2 आया, ये लोन पेयर आया। ठीक, और अगर आप यही 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते हो, अगर इस 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसका पेयर बना लेना, उतने लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये देखो 6 प्लस -2, तो ये हो जाएगा आपका 4, 4 पे हाइब्रिडेशन sp3 आता है। ठीक, sp3 आता है। अब इसी एग्जांपल को हम अभी ढेर सारा एग्जांपल दे रहे हैं, काम डाउन हो जाओ, इससे निकाल लो। देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सल्फर का वही 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई है सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ, या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा इस फार्मूले में, तभी जो है मोनोवैलेंट को पकड़ पाओगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक, तो मोनोवैलेंट एक भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो 6 आपका क्या आया, 6/2, ये 3, फिर क्या आएगा भाई, sp2, गलत है, ऐसा गलत हो रहा है भाई। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सल्फर में, 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 काउंट होगा क्या भाई, हाँ 2 काउंट होगा, ये 6 2 8, देखो देखो देखो, इसको तो मैं यूज नहीं करता हूँ, 6 प्लस 2 प्लस -0, तो 8/2 4 sp3। अगर मैं इससे बेटर है कि मैं तो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, सल्फर, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये देखो जो लोन पेयर होता है सल्फर का, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने होते हैं, ये बात हो रही है। ठीक, चलो चलो अब हम वीडियो को पॉज करके आपको क्या बोलते हैं कुछ एग्जांपल देते हैं। यहाँ तक ठीक है, हाइब्रिडेशन भी सब निकाल लेंगे, लेकिन ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल निकालने में गलती होगी, वहां पे ट्रिक यूज होगा। ट्रिक का क्या होगा, सबसे प्यारी, सबसे पहले, सीटी लाई, प्यारी बीबी। ठीक, चलो हम देखते हैं, पहले एग्जांपल कुछ करते हैं तो इसको कैसे यूज किया जाएगा। दूसरा ट्रिक है LTT, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, LTT, CTB, OPB, PB मतलब पब्लिक